दोस्त रोज की तरह काम की तलाश में जंगल के रास्ते चले जा रहे थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि उनकी दोस्ती की कस्में खाई जाती थीं। काफी दूर चलने के बाद, मित्र, मुझे हमारे साथ आज कुछ अच्छा होने का आभास हो रहा है। लगता है आज हमारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। हाँ मित्र, मुझे भी लगता है कि आज जरूर हमें कहीं कोई छुपा हुआ धन या गढ़ा हुआ धन मिलेगा। कुछ दूर चलने के बाद वो देखते हैं कि एक लाचार बुढ़िया एक लकड़ी के गट्ठर को उठाने की कोशिश कर रही है, पर उससे वो गट्ठर उठाया नहीं जा रहा। वो दोनों वहां पहुंचते हैं। बेटा, क्या तुम इसे उठाने में मेरी मदद कर दोगे? मेरी हड्डियों में जान नहीं रही कि मैं इसे उठा सकूं। मित्र, हमें इस लाचार बूढ़ी अम्मा की मदद करनी चाहिए। नहीं मित्र, तुमने ही कहा था कि तुम्हें आज कुछ अच्छा होने का आभास हो रहा है। क्या पता आगे कोई धनी सेठ आ रहा हो जिसका सामान उठाने से वो हमें बहुत सारा धन दे। इस बूढ़ी अम्मा की मदद करने से कहीं वो निकल गया तो। और वैसे भी ये बूढ़ी अम्मा तो खुद भिखारी जैसी लग रही है। इसकी मदद करने से हमें क्या मिलेगा? मैं तो चला अपने रास्ते। नहीं मित्र, ऐसा ना कहो। हम इनकी मदद करते ही आगे चलेंगे। मैं तो जा रहा हूँ, तुम ही करो यहाँ समय बर्बाद। कल्लू अपने रास्ते चला गया और हरिया वो गट्ठर उठाकर उस बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी तक छोड़ देता है। लो अम्मा जी, आपका घर आ गया। अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। हरिया वहां से जाने लगता है। तभी, बेटा रुको जरा, तुमने मेरी इतनी मदद की, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। पर मेरे पास ये कागज का टुकड़ा है, शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। तुम इसे रख लो। नहीं अम्मा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आप प्यार से मुझे कागज भी देंगी तो वो भी मेरे लिए बहुमूल्य है। और हरिया वो कागज का टुकड़ा लेकर वहां से जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसका मित्र कल्लू उसे मिला। आ गए तुम नेक दिल इंसान। मैंने पहले ही कहा था मेरे साथ चलो। देखो, एक सेठ की मदद करने से मुझे कितना धन मिला है। तुम्हें क्या मिला उस बूढ़ी अम्मा की मदद करने से? हरिया वो कागज का टुकड़ा उसे दिखाता है। उसे देख कल्लू खूब हंसा। और मत मानो मेरी बात, दिखाओ तो कौन सी रद्दी का कागज है। तभी कल्लू उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो कोई साधारण कागज नहीं था। अरे मित्र, ये तो मुझे किसी खजाने का नक्शा लगता है। हाँ मित्र, चलो चलकर इसे निकालते हैं। ये नक्शा शायद इस तरफ जाता है, हमें यहीं चलना चाहिए। दोनों मित्र खजाने की तलाश में चल पड़ते हैं। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वो उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जिसकी जड़ में खजाना छुपा था। मित्र, लगता है ये वही पेड़ है जो इस नक्शे में दिखाई दे रहा है। चलो जल्दी से हम खोदकर इस खजाने को निकाल लेते हैं। हरिया और कल्लू खुदाई करके उस खजाने को निकाल लेते हैं। मित्र, हमें इस खजाने को 2 हिस्सों में कर लेना चाहिए, आधा मेरा और आधा तुम्हारा। और वो उस खजाने के 2 हिस्से कर लेते हैं और घर लौटने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद, मित्र, मैं बहुत थक गया हूँ, हमें कुछ देर आराम करना चाहिए। ठीक है मित्र, जैसा तुम कहो। और दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज तो बड़ा फायदा हुआ बैठे बिठाए। बुढ़िया की मदद की हरिया ने और फायदा हुआ कल्लू का। जरा देखूं तो इस खजाने को, मुझे तो बार बार देखने को मन हो रहा है। और जैसे ही कल्लू ने खजाना खोला, उसके मन में लालच आ गया। क्यों ना इस खजाने को मैं सारा ले लूं, फिर तो मेरा और भी फायदा होगा। ये तो अभी सो रहा है, इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। और कल्लू दोस्त को धोखा देते हुए और मौके का फायदा उठाते हुए वहां से जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर ही, अरे ये खजाना इतना हल्का कैसे लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ पकड़ा ही नहीं है। जरा देखता हूँ। और जैसे ही कल्लू ने खजाना खोला, अरे अरे, ये क्या हुआ मेरे खजाने को? ये पत्थर कहाँ से आ गए? खजाने की जगह कल्लू के पास 3 पत्थर थे। कल्लू बिना कुछ सोचे समझे वापस हरिया के पास आया। मित्र, देखो ना, तुम थके हारे सो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इस खजाने को आधा तुम्हारे घर आधा अपने घर रख दूं। और ये तो पत्थर बन गए।
मित्र, मुझे लगता है तुमने उस बूढ़ी अम्मा की मदद नहीं की थी। उसी का परिणाम है कि हमारा खजाना पत्थर हो गया है। तभी वो बूढ़ी अम्मा वहां आ जाती हैं। बेटा, तुम्हारा दोस्त तुमसे झूठ बोल रहा है। खजाना मेरी मदद ना करने की वजह से पत्थर नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया है और सारा खजाना अकेले लेकर भाग रहा था। इस कारण वो खजाना पत्थर हुआ। मित्र, क्या बूढ़ी माँ सच कह रही है? हाँ मित्र, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने अपने साथ साथ तुम्हारा भी खजाना नष्ट कर दिया और अपने सबसे अच्छे मित्र को धोखा देने का प्रयास किया। कल्लू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। नहीं मित्र, ऐसा न कहो। तुम मेरे मित्र हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इतना काफी है मेरे लिए। चलो अब हम घर चलते हैं। तभी बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो जाती हैं और एक आकाशवाणी होती है। हरिया, तुम्हारी मित्र के प्रति मित्रता देखकर मैं तुम्हें दोबारा वो धन लौटा रही हूँ। और वहां दोबारा खजाना आ जाता है। मित्र, चलो अब हम फिर से आधा आधा बांट लेते हैं। नहीं मित्र, ऐसी मूर्खता मत करना। मेरा तुम्हारे खजाने पर कोई हक नहीं, क्योंकि मैंने उस बूढ़ी अम्मा का अपमान किया था। मेरी करनी का मुझे फल मिला है। अगर उसमें से मैंने आधा लिया तो वो भी गायब हो जाएगा और तुम्हारे पास भी थोड़ा ही बचेगा। मेरे पास तुम्हारे जैसा मित्र है, वही मेरा खजाना है। ठीक है मित्र, जैसा तुम कहो। और दोनों घर की ओर चले जाते हैं।